Welcome in this session. In this session, we will learn another very important reaction in syllabus of BSc Part 1 students, and this reaction is also very important from examination point of view. तो इस लेक्चर में हम लोग कार्बिल अमीन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन का सिंथेटिक यूटिलाइजेशन क्या है। Carbylamine reaction is the synthesis of an isocyanide by reaction of primary amine, chloroform and base, and this reaction involves dichlorocarbene as a intermediate. तो सबसे पहले कार्बिल अमीन रिएक्शन के बारे में समझ लीजिए कि कार्बिल कोई भी नेम रिएक्शन जब पढ़ते हैं, कोई भी वेदर कार्बिल अमीन या कोई भी, तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है कि बेसिक मीडियम में हो रही है कि क्या रिएजेंट यूज हो रहा है। तीन चीजें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट इज रिएक्टेंट, सेकंड इज प्रोडक्ट एंड थर्ड इज व्हाट इज द मीडियम ऑफ रिएक्शन। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट इज प्राइमरी अमीन, प्रोडक्ट क्या है आइसोसियानाइड और मीडियम क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में होती है। इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये रिएक्शन आइसोसाइनाइड के सिंथेसिस के लिए यूज की जाती है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स। तो इस रिएक्शन में देखिए यहां पर ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और NaOH एल्किली से रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाती है। सोडियम क्लोराइड और वाटर बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन का नाम कार्बिल अमीन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें प्राइमरी अमीन बनती है। ठीक, दैट इज तो प्राइमरी अमीन बनती नहीं है, ये प्राइमरी अमीन यूज करके आइसोसाइनाइड बना। तो इसका जो रिएक्टेंट है वो प्राइमरी अमीन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमीन रिएक्शन। यहां पर आप देखिए इस रिएक्शन में एनिलीन यूज किया गया है। एनिलीन एक प्राइमरी अमीन है। ये क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH स्ट्रॉन्ग एल्किली के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, फेनाइल आइसोसाइनाइड। सो ये रिएक्शन क्या हो गई, कन्वर्जन ऑफ अमीन, अमीन का कन्वर्जन किसमें, आइसोसाइनाइड में। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन इनटू आइसोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक KOH एंड क्लोरोफॉर्म इज नोन एज कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन इनटू आइसोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस इन क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कार्बिल अमीन रिएक्शन में। अब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म, मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या। तो क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है CHCl3 और स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस और क्लोरोफॉर्म यूज होने की वजह से इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। जैसे ही क्लोरोफॉर्म को स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH से रिएक्शन कराते हैं तो इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। कार्बीन क्या है ये आपको एक अलग लेक्चर में समझाया हुआ है, उसका वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। कार्बीन इज जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली ऑन क्लोरोफॉर्म। तो ये डाइक्लोरोकार्बीन यहां पे जनरेट हो गया। अब डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिएक्ट विद द डाइक्लोरोकार्बीन। तो जब डाइक्लोरोकार्बीन से ये अमीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर रिएक्ट करेंगे तो ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस अमीन विल रिएक्ट विद डाइक्लोरोकार्बीन।
फिर यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप है, एक नाइट्रोजन NH2 अमीन का एक प्रोटॉन कार्बन पे लग जाएगा, तो यहाँ NH और CHCl2 हो जाएगा। फिर अगेन यहां से HCl मॉलिक्यूल निकलेगा, देखिए क्लोरीन यहां से और H यहां से, तो रिमूवल ऑफ HCl, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए, एक मिनट, कुछ उसमें, हाँ ये देखिए यहाँ पर जब HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ HCl यहाँ पर इमीन फॉर्म हो गया। अगेन यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा, देखिए हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NC और आइसोसाइनाइड। तो हम कहाँ से स्टार्ट किया था, प्राइमरी अमीन से स्टार्ट किया था और प्रोडक्ट हमारा बन गया आइसोसाइनाइड। तो ये कार्बिल-अमीन रिएक्शन होती है, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन इनटू आइसोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोरोफॉर्म। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन दिखाते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं दिखाते। तो इसलिए अगर ये रिएक्शन हो रही है इट मींस अमीन प्राइमरी अमीन है। तो अगर हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफरेंस करना है तो हम सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी अमीन इन दोनों को अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन की बेसिस पे। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिविटी इस रिएक्शन की क्या है कि प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन शो करेगी, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं करेंगी। तो सेकेंडरी और टर्शरी डज नॉट अंडरगो कार्बिल-अमीन रिएक्शन बट प्राइमरी अमीन विल अंडरगो कार्बिल-अमीन रिएक्शन। तो ये एक इसका यूज हो गया। दूसरा यूज क्या हो गया आपको बताया था, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन इनटू आइसोसाइनाइड। तो ये कार्बिल-अमीन रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये किसी न किसी फॉर्म में एक क्वेश्चन कार्बिल-अमीन रिएक्शन का रहता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे